और इतना बड़ा प्रदर्शन हो बाबा साहब के नहीं निकलेंगे कि इनको धरती नहीं मिलेगी ढूंढे। मोदी का मुंह देखना पाप है, शिवराज सिंह चौहान का मुंह देखना पाप है। ऐसे ग्रंथ को ये बना के रखे। इनके लोगों ने कुछ नहीं किया, देश को बांटा है, बर्बाद किया है। जिसने संविधान लिखा है, जिसकी बदौलत हम विधायक संसद है, हमें उनको मान सम्मान के लिए अगर हम अपनी जान भी देना पड़े इस्तीफा तो अलग बात है, हम देने को तैयार। संविधान को बर्बाद कर रहा है जो संविधान को नहीं मानता, जो मनुस्मृति को मानता है, उसके नाम अगर होगा तो खून बहेगा, हम लोग जान देंगे, लेकिन हम लोग बाबा साहब को झुकने नहीं देंगे। पद अपने आप जूते की नोक पे मिलते हैं। बाबा साहब को जूते की नोक से पद मिला था, निवेदन नहीं कभी बाबा साहब ने। अपने पापा की बात नहीं मानता, पहले अपने पापा को मना ले, पहले अपने दादा को मना ले, पहले अपने भाई को मना ले, पहले अपने घर को मना ले, फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये मनुस्मृति नहीं अब चलने वाली। आप बाबा साहब का संविधान। मैं विधायक रहा हूँ, मेरा लड़का विधायक है, मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है। मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ 131 सांसद बाबा साहब की देन है, अच्छे सीट से हैं, जिसमें 84 SC के और 47 ST के और 4130 विधायकों में से हमारे 1058 विधायक SC ST के हैं। अगर बाबा साहब का नाम इस पार्लियामेंट के नाम से नहीं रखा जाता, चूंकि ऐसा कहा गया बाबा साहब ने, इसमें कब्जा करना है, अगर नहीं रखा जाता तो हम अपने लोगों से कहेंगे कि 70 वर्ष में आपको मौका मिला है, आप विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा दे दो। गोलकर ने कुछ नहीं किया, इनके लोगों ने कुछ नहीं किया, देश को बांटा है, बर्बाद किया है। जिसने संविधान लिखा है, जिसकी बदौलत हम विधायक संसद है, हमें उनको मान सम्मान के लिए अगर हम अपनी जान भी देना पड़े इस्तीफा तो अलग बात है, हम देने को तैयार हैं। जी आप लोग कहते मोदी जी करते नहीं कुछ, नया संसद भवन बना दिया, क्या कहा? आप लोग कहते थे मोदी कुछ करते नहीं है, संसद भवन बना दिया, और क्या चाहिए आप लोगों को? देखो, सांसद बन गया, आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जिसका सांसद, जिसकी विधानसभा लिखने वाला है, जो संविधान लिखने वाला है, उसके नाम से होना चाहिए। जो संविधान को बर्बाद कर रहा है, जो संविधान को नहीं मानता, जो मनुस्मृति को मानता है, उसके नाम अगर होगा तो खून बहेगा, हम लोग जान देंगे, लेकिन हम लोग बाबा साहब को झुकने नहीं देंगे। संविधान के नाम से अगर आप झूठ बोलेंगे, बाबा साहब के नाम से ही संसद भवन होगा। बाबा साहब कहते हैं, मोदी जी कहते हैं बाबा साहब को। अरे बाबा साहब को कुछ नहीं कहते, केवल वोट के लिए, और हमारे लोग फोटो की पूजा करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि उनके कर्म की पूजा करो। हमारे लोग महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। इसलिए हमारी दुर्दशा है। अगर हम लोग संविधान को मानने लगे तो एक दिन के अंदर ये देश का नजारा ही बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। पूरी किताब आ गई सर, किताब आ गई है, जहाँ जहाँ बाबा साहब गए थे वहाँ पर मोदी जी जा रहे हैं। जाने से कुछ नहीं होता है, अरे आने जाने से कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाबा साहब की पूजा होती है, महाराष्ट्र में, लेकिन बाबा साहब को मानते, उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। हमें उनकी विचारधारा को मानना है, उनके संविधान को मानना है, महापुरुषों की विचारधारा को मानना है। हमें फूल और गुलदस्ता से नहीं काम चलाना है, क्योंकि हमें वो देवी देवता उनको नहीं बनाना है, हमें महापुरुष बनाना है। बाबा साहब विचारधारा मानता है, उसे मंत्री पद गंवाना पड़ता है। अरे कुछ नहीं, मंत्री पद तो उन्हीं की देन है ना, लड़ ही नहीं पाते। अरे हम कहते हैं हमें जीवन भी कमाना पड़ जाए, हमें अपनी पूरा खानदान ही कमाना पड़ जाए, क्योंकि उनकी बदौलत हम आज जिंदा है, बोल रहे हैं। इसलिए हमें पदवत से कोई मतलब नहीं, और पद अपने आप जूते की नोक पे मिलते हैं। बाबा साहब को जूते की नोक से पद मिला था, निवेदन नहीं कभी बाबा साहब ने किया। जब अकेला बाबा साहब निवेदन नहीं करता तो हम लोग क्यों निवेदन करें? आज तो हम लोग बहुत लोग हैं। वक्त आ गया है, और बाबा साहब का नाम के बाबा साहब के नाम से ही संसद भवन होगा, 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 और नहीं होगा तो देश में बहुत बड़ा
प्रदर्शन होगा और इतना बड़ा प्रदर्शन हो, बाबा साहब के नहीं निकलेंगे कि इनको धरती नहीं मिलेगी ढूंढे। अरे बीजेपी कोई नहीं, ये पखंडवाद समाप्त है। अरे कोई नहीं यार, जब हम लोग हम तो इनका कानून इनको ही नहीं बनने देंगे, बदलेगा कौन? लेकिन सर हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, कैसे पूरी करेंगे? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं लोग। अरे हिंदू राष्ट्र वाले पहले एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना दें, पहले वही अपना जो मैं बता रहा हूँ, जैसे भी हिंदू राष्ट्र का सबसे आज भारत में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदूवाद की बात करता है, वो अपने पापा की बात नहीं मानता। पहले अपने पापा को मना ले, पहले अपने दादा को मना ले, पहले अपने भाई को मना ले, पहले अपने घर को मना ले, फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये मनुस्मृति नहीं अब चलने वाली। अब बाबा साहब का संविधान चलेगा। हम बाबा साहब के सिपाही अनुयायी है और पूरा देश बाबा साहब का अनुयायी सिपाही है। 56 इंच वाले हैं, अरे 56 इंच हमने बनाया है, वो मुंह दिखाने लगे नहीं है। उनका जो रामायण में लिखा है ना, 56 इंच वाले मुँह दिखाने नहीं है। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा, इनका मुँह देखना पाप है। आरडी प्रजापति का मुँह देखना पाप है, नरेंद्र मोदी का मुँह देखना पाप है, शिवराज सिंह चौहान का मुँह देखना पाप है। ऐसे ग्रंथ को ये बना कर रखे हैं। अरे तो तभी तो लिखा है जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा। ये वर्णों में अधम, इनका मुँह देखना पाप है। मोदी जी दलितों के लिए कुछ नहीं करते, सब झूठ बोलते, पाखंडवाद का विरोधी है। पैर धोने से अगर हो तो मैं कुम्हार हूँ, अगर गगरी में पानी से, लोटा से पानी से, गिलास से पानी से दूर हो जाना है तो मैं घड़ा लेके जाता हूँ और पैर पड़ता हूँ। कुछ नहीं होने वाला, पैर धोने से नहीं, कोई बदलाव नहीं होना। कहा कि भाई भाइयों को मत मारो। अरे हम काहे का 100 रोटी में एक रोटी सबको दे दो मोदी जी, काहे को ये कर रहे हो? देने की बात क्यों कर रहे हो? जिसकी जनसंख्या जितनी है उसकी गणना करो ना। ओबीसी की आज पेड़ पौधों की गणना, सुअर की गणना, बिल्ली की गिनती, लेकिन आज पिछड़े वर्ग के 52% की गिनती नहीं है। जिस दिन इनकी गणना हो जाएगी ना, उसी दिन समाप्त हो जाएगा। बाबा पर कटाक्ष भी कर रहे थे, तो भावना बढ़ता है। बागेश्वर धाम बाबा का नाम लिया, और भी बाबा का। अरे पाखंडवाद का मैं विरोधी हूँ। अरे पाखंडवाद ये प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं। प्रकृति ने सब कुछ दिया है। ये कौन होते? एजेंट है क्या? ये कोई आरटीओ है क्या टैक्स लगाने के लिए? या कोई ये टीटी है क्या टिकट देने के लिए? ये कौन होते हैं? प्रजातंत्र में या प्रकृति के विरोध में कौन होते हैं देने के लिए? यकीन करते हैं कि कौन करते हैं? पाखंड फैलाने वाले, पाखंड नहीं चलेगा। देखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पाखंडवाद अब नहीं चलने वाला। अब संविधान चलेगा, मनुवाद समाप्त होगा और संविधान पूरी तरह से लागू होगा। हिंदू कुछ है नहीं, हिंदू ग्रंथों में नाम ही नहीं है। कोई भी ग्रंथ में अगर नाम हो हिंदू तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी भी कहते हैं अरे हिंदू है ही नहीं है, झूठ है कहने से। ये केवल फालतू की बात है, बकवास है, झूठ। इनके ग्रंथों में कहीं नहीं हिंदू लिखा, कहीं नहीं लिखा। बताएं कौन से ग्रंथ में हिंदू लिखा है? बताएं कितने विद्वान हैं? 80% की बात करते हैं। बाबा योगी बाबा 80% हिंदू। अरे कुछ कहे, उनके कहने से थोड़ी है। जिस दिन हम 90% जाग जाएंगे ना, ये प्रतीक होगा। तो जैसा इनने हमारे साथ अन्याय किया वो तो नहीं करेंगे, ये प्रतीक होगा। लेकिन मनुस्मृति समाप्त हो जाएगी, पाखंडवाद समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र समाप्त होगा, गुंडागर्दी समाप्त होगी और अन्याय समाप्त हो जाएगा। न्याय स्थापित हो जाए और थैंक यू। ये याद दिलाएगा।